देखिए, बड़ी अच्छी बात है खट्टर साहब के माता रानी उनके सपने में आ गई टाइम सर। हम तो कहते हैं अभी माता रानी मोदी के भी सपने में आ जाए जल्दी जल्दी। माता रानी नवरात्रे चल रहे हैं, उनको जल्दी सद्बुद्धि दे और जो कृषि काले कानून लेके आई है वो रद्द करे और किसान अपने घर से वहाँ से आकर अपने घर जाए। सपने में आ गया है माता रानी ने, और भी कुछ कहा होगा उनको। ये तो सिर्फ बयान वापस लेने की बात कही है, माता रानी ने उनसे बहुत कुछ कहा होगा, बहुत बातें करी होंगी सपने में, और उन्हें अभी दबा ली हो बात, क्योंकि उसके खट्टर के हाथ में है तो कुछ नहीं, है तो मोदी के हाथ में सब कुछ। हम तो प्रार्थना करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, जिस दिन लास्ट नवरात्रे हो वो प्रधानमंत्री के सपने भी माता रानी आए और उसको सद्बुद्धि दे और कृषि काले कानून जो है वो वापस ले। इनके बिल्कुल इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल नकाब होता जा रहा है बीजेपी सरकार का। गृह राज्य मंत्री के लड़के से पूछी सारी घटना तो उसने बोला हाँ जी हमारी गाड़ियां जला दी, लेकिन मैं वहां से सेफ निकल आया। उसकी बकायदा ये रिकॉर्डिंग जो है एबीपी न्यूज़ के ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों को जो रौंद दिया गया था गाड़ियों द्वारा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल कर जो आए हैं पूरे शहर में। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया था और सभी किसान और आसपास के यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कैंडल मार्च निकाला है किसानों, जो किसान उसमें जिनको रौंद दिया गया था, उसके बाद किसानों में रोष था। पर लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है आत्मा की शांति के लिए, जो यहाँ पर सभी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। और साथ ही साथ देख सकते हैं तस्वीरें यमुनानगर के नेहरू पार्क के बाहर की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में तस्वीरें। कैंडल यहाँ पर रखकर अब मौन किया जाएगा उन किसानों के लिए। देख सकते हैं सामने पोस्टर भी लगा हुआ है। लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए किसानों की याद में जो एक कैंडल मार्च आज निकाला गया था, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। अब यहाँ पर उन किसानों के लिए यहाँ पर मौन रखा जाएगा, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सभी देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सभी साथी सुने भाई, सभी साथी 2 मिनट का भाई मौन व्रत रखें। देख सकते हैं जो किसान हैं यहाँ पर, शहीद जो किसान हुए हैं उनके लिए यहाँ पर मौन रखा जा रहा है। जैसा कि लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान अमर रहे, देख सकते हैं तस्वीरें। किसानों को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। संसद का इस्तीफा मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। देख सकते हैं तस्वीरें, किसान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें जो यहाँ पर जो किसानों ने है आज लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला था, और जो किसान यहाँ पर शहीद हुए थे उनके लिए यहाँ पर मौन व्रत भी रखा गया। प्रधान जी हमारे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, लखीमपुर खीरी की घटना बहुत बड़ी घटना है जो इतिहास में भी याद रहेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये घटना नहीं है, सोची समझी साजिश है। जानबूझकर राज्य गृह मंत्री की तरफ के लड़के की तरफ से ये सब किया गया है। बड़ा सोची समझी साजिश के तरीके से वो घर से पूरी तैयारी के साथ चला है, जबकि हमारे जो किसान थे वो सारी गाड़ियों को साइड दे रहे थे। आप वीडियो भी देख सकते हैं कि बीजेपी की झंडा लगी गाड़ियों को भी साइड दी गई थी। तो ऐसा नहीं था कि किसानों ने उनके ऊपर हमला किया, बल्कि उनका साथ पूरा गोदी मीडिया ने दिया और उल्टा कभी खालिस्तानी और कभी कुछ और बताया गया, और ये भी बताया गया कि किसानों ने पहले हमला किया, जबकि सारे तथ्य वहाँ सामने आ चुके हैं। सारी जो गलती है जानबूझकर जो की गई है वो राज्य गृह मंत्री के लड़के की तरफ से करी गई है। आज हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई है, पर अभी भी हमें संशय है कि किसानों को न्याय मिलेगा। टीवी में चल रहा है कि पहले किसानों ने डंडे मारे हैं, वो तो कुछ चैनल हैं गोदी मीडिया के जो दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स चलते हैं, जैसे आप लोगों के चैनल हैं जो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, और सच्चाई बेसिकली आप लोग ही दिखा रहे हैं। नेशनल मीडिया हमें सच्चाई नहीं दिखा रहा है। अगर आप एक चैनल की बात करें एबीपी न्यूज़ की, तो जब उन्होंने गृह राज्य मंत्री के लड़के से पूछी सारी घटना तो उसने बोला हाँ जी हमारी गाड़ियां जला दी, लेकिन मैं वहां से सेफ निकल आया। उसकी बकायदा ये रिकॉर्डिंग जो है एबीपी न्यूज़ के ऊपर है, लेकिन पता नहीं सरकार शायद उसकी तरफ ध्यान दे रही है नहीं दे रही। यही कारण है कि 4 दिन बाद जाके उसको नोटिस दे के बुलाया गया। अगर कोई आम जनता होती, आम कोई किसान होता, कोई और व्यापारी होता,
आम जन को तो घर से उठा के लाती, नहीं वो घर मिलता तो उसके परिवार को उठा के लाती, लेकिन यहाँ पे तो एक जवाई की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो हमें भी बिल्कुल जायज़ नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो नाम मात्र है? अभी तक तो हम यही कह सकते हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो हम यही कहेंगे कि ये तो नाम मात्र है। ये नाम मात्र। तो ये हमारे साथ प्रधान जी थे, और भी यहाँ पर मनदीप रोड छप्पर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, लखीमपुर खीरी में जो ये घटना हुई है, जो किसानों को गाड़ियों द्वारा रौंद दिया गया था, उसको लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हमने जो लखीमपुर खीरी में दुर्घटना हुई थी, एक सोची समझी चाल थी, किसानों को रौंदते हुए उनकी गाड़ियाँ, जो सांसद मंत्री थे उनके बेटे जैसे देखा पीछे से कैसे गाड़ियाँ चढ़ाई गई। आज डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में आज कैंडल मार्च निकाला गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। हम सरकार से और प्रशासन से भी कहेंगे, जो दोषी है उनको उन पे कार्रवाई करके उनको जेल में डाले, सलाखों के पीछे करें। जो बीजेपी का रवैया है वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता जा रहा है कि वो गुंडागर्दी पे आ चुके हैं। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे भी इनको दोषियों को सज़ा दे, उनको जेल में डाले, जो उसी से उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे। क्योंकि हमारे किसान कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने घर के लिए। जो वहाँ पर हेलीपैड बना हुआ था, मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, सिर्फ उसी गांव के थे, उसी गांव के थे, आसपास के गांव थे, कोई दूर से गांव के नहीं आए हुए थे, सिर्फ उसी गांव के थे जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ था, उसी गांव के किसान थे। पीछे से कैसे गाड़ियाँ आती है, किसानों को रोनती हुई चली जाती है। मंत्री सरकार जो ऐसे ऐसे बयान देती है, कहा इसमें तो उनका सांसद का बेटा नहीं था, मंत्री का बेटा नहीं था। जैसे आप नारायणगढ़ की भी दुर्घटना दे सकते हैं, अम्बाड़े में नारायणगढ़ में भी एक किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल नकाब होता जा रहा है बीजेपी सरकार का। तो जो आज हमने डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में कैंडल मार्च निकाली, हमने इनको किसानों को 4 किसान शहीद हुए थे, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अपना बयान वापस लिया लठ वाला, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, खट्टर साहब के माता रानी उनके सपने में आ गई टाइम सर। हम तो कहते हैं भी माता रानी मोदी के भी सपने में आ जाए जल्दी। क्यों किसानों, थोड़े दिन में तो किसान भी सपने में आने लग जाएंगे इनके। अभी तो सिर्फ हमारे किसानों की परेड हुई है, अभी तो वीडियो आप देख रहे हैं, सिर्फ एक छोटे है गांव की परेड हो रही है, जो किसान अपने कृषि यंत्र लेकर अपने गांव में परेड कर रहे हैं। किसानों को जल्दी माता रानी, नवरात्रे चल रहे हैं, उनको जल्दी सद्बुद्धि दे और जो कृषि काले कानून लेके आई है वो रद्द करे और किसान अपने घर से वहाँ से आकर अपने घर जाए। माता रानी का जिक्र करा, कह रहे माता रानी ने सपने में आकर कहा है, ये तो कहाँ तक सही लगता है, ये कौन सी बात हुई है? बिल्कुल अच्छी बात, अगर माता रानी उनके सपने में आ गई है, माता रानी ने और भी कुछ कहा होगा उनको। ये तो सिर्फ बयान वापस लेने की बात कही है, माता रानी ने उनसे बहुत कुछ कहा होगा, बहुत बातें करी होंगी सपने में, और उन्हें अभी दुबाली हो बात, क्योंकि उसके खट्टर के हाथ में है तो कुछ नहीं, है तो मोदी के हाथ में सब कुछ। हम तो प्रार्थना करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, जिस दिन लास्ट नवरात्रे हो वो प्रधानमंत्री के सपने भी माता रानी आए और उसको सद्बुद्धि दे और कृषि काले कानून जो है वो वापस ले लें। तो देख सकते हैं मनदीप रोड छप्पर जी हमारे साथ है, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, महिला शक्ति यहाँ पर खड़ी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, लखीमपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा दुखद घटना वापरी है, और वापरी भी वो जानबूझ के, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है ना, जो कुछ दिन पहले बयान देता है कि मैं देख लूँगा, मुझे जानते हैं सब, बड़ा भयानक बयान दिया था उसने, और उसी के ही पुत्र ने उसको पूर्ण किया है। क्योंकि किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कि अब हमारे बस में और है ही क्या, हम प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं। सरकार की जाके विनती कर रहे हैं, 1 साल होने को हो गया है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ये 3 काले कानून नहीं चाहिए। तो प्रदर्शन का तो हक है किसान को। ये किस गुंडागर्दी के आधार पे इन्होंने पीछे से आके स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गाड़ी किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर, जो सिर्फ तिरंगा हाथ में झंडे लेकर, रोस वाले प्रदर्शन वाले झंडे लेकर जा रहे थे, और कितना ज़्यादा मतलब भयानक तरीके से, क्रूअल तरीके से उनको वो शहीद किया गया है। वो उसकी हम नखेदी करते हैं और सरकार से कहते हैं कि अगर ऐसी ही गुंडागर्दी करनी है तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी इस्तीफा देके और नई सरकार बन जानी चाहिए। किसानों के वादे जो है ना, किसानों के सच में जो किसानों के वादे हैं वो पूरे किए। जब तक
क्योंकि किसान 3 काले कानून बनने से पहले किसानों की बहुत तरह तरह की परेशानियां थी जिनसे वो आत्महत्या करते थे। लाखों के हिसाब से किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि किसानी जो है ना घाटे का सौदा होती जा रही थी। और अब ये 3 काले कानून तो बिल्कुल ही फांसी का फंदा है। वो सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, संज्ञान नहीं ले रही है। और जब तक ये कानून वापस नहीं होते ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। ये जन आंदोलन है। जय किसान जय जवान। जी, और भी मैम हमारे साथ है। मैम क्या कहेंगे, इस योगी सरकार का तो ये कहना है कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर सरकार और प्रशासन इस बात को सोचती है कि उनके गृह मंत्री जो बहुत जिम्मेवार बंदा होता है उसका बेटा और उसके बयान के कारण जो इतनी निर्दयता से हमारे किसानों को मार दिया गया, वो शहीदियां प्राप्त कर गए हैं। अगर इसके ऊपर न्याय अगर सरकार हमें देती है तो बहुत अच्छी बात है, उसे न्याय करना भी चाहिए कि जैसे और हम ये चाहते हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफ़ा भी जरूर योगी जी मांगे और 302 जो धारा लगी है उनके बेटे के ऊपर उसके तहत केस हो और हमें न्याय मिले। तो मैम जैसा कि मुख्यमंत्री खट्टर ने एक बयान दिया था कुछ समय पहले कि लठ मारिए, 500 से 700 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक वॉलंटियर बन जाइए और जो भी है शरारती तत्व इनको लठ मारिए, और अब अपना बयान वापस ले लेते हैं। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बावजूद, संविधान की शपथ लेने के बावजूद, क्या ये सही है? देखिए जी, ये तो बहुत शर्म की बात है। इस तरह का बयान अगर एक जिम्मेवार इंसान जिसके ऊपर देश और राज्य की जिम्मेवारी हो और वो मंत्री अगर इस तरह से बयान दे देते हैं और उस बयानों पर अगर कोई चल भी पड़ता है तो शायद हमारे देश के लिए बहुत खतरे की बात है। और बहुत अच्छी बात है कि खट्टर जी ने जो है अपने बयान वापस लिए हैं, चाहे उनको माता रानी सपने में आई या उनकी आत्मा जाग पड़ी है। तो मैं ये चाहूँगी कि माता रानी दोबारा उनके सपने में आए और उनको ये कह के जाए कि जो 3 काले कानून है वो भी सरकार से वो वापस करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। जी धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरें कि इन्होंने बताया कि माता रानी अगर इनके सपने में आए और इनको कह दे कि 3 कृषि कानून वापस कर लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लखीमपुर खीरी को लेकर आज यहाँ पर जो किसानों को गाड़ी द्वारा रौंद दिया गया था उनके याद में यहाँ पर कैंडल मार्च रखी गई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे। तो मेरी सभी से अपील रहेगी जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।